हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 में हैं। हम देखें किस तरह चैप्टर 13 इतना अनोखा है और इतना हमको ज्ञान का जो बोलते हैं ना डिटेल डेप्थ में लेके जा रहा है और कितना इजी कर रहा है। देखो हमें बहुत इजी कर रहा है कि हम परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सके। और ये 8 से 12 तो सबसे यूनिक लगता है मुझे, क्योंकि 8 और 9 में हमने देखा कि कैसे 8 में क्या बता रहे परमात्मा कि अपना खुद को निरीक्षण करो, कैसा इंटरनल आंतरिक निरीक्षण करो, है ना। उसकी हमने सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल मिल जाएगा। और 9 में क्या बताया, बाहर क्या और उसको भी निरीक्षण करके सत्य को देख, है ना। तो हमको बहुत कुछ दिखता है, पर जो दिखता है वो वैसे है क्या और उस पर इतना हमको अटैच होना है क्या, तो वो हमको निरीक्षण करना पड़ेगा। और निरीक्षण करेंगे तो हमको क्या, उसमें हमको किस तरह निरीक्षण करना है, क्या करना है, वो हमने डिटेल में देखा है। ठीक है, तो ये 9 में वो बताया। अभी 10वें में क्या बताया कि हमको कैसे निरीक्षण करके क्या कैसे बचना है, हमको किससे बचना है। तो वो हम 10वें को रिवाइज करते हुए, तो हमने लास्ट 10 किया श्लोक, 10 को रिवाइज करते हुए हम 11 पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 10 को और 10 से हमको 11 की तरफ बोलते हैं ना कदम मिलता है। 10 से 10 हमको 11 की तरफ लेके आता है। इतना ब्यूटीफुल है, बोलते हैं फ्लो चार्ट। जैसे फ्लो होता है ना, वैसे 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 और 11 से 12। तो ये फ्लो है पूरा। हम बोलेंगे डायरेक्ट ये 8 को स्किप करके 9 में चले जाए, 9 को स्किप करके 10 में चले जाए, ऐसा नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम परफेक्ट फ्लो में चलते हैं ना, तो हम एक बार जो स्थिति में पहुंच गए तो हम रिटर्न नहीं आएंगे। जैसा अभी हम हर क्लास करते हुए आगे बढ़े, तो हमने हर क्लास का पढ़ाई किया है ना, तो हमको ऐसा कोई मिस नहीं लगेगा। हम बोलेगा हर चीज़ हमने देखा वो। जैसे जो बिजनेस करते हैं, हर डिपार्टमेंट को जानते हैं, तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस ही अलग रहती थी। उन्होंने हर चीज़, वो बिजनेस का हर चीज़ जानते हैं, तो उनको डर नहीं लगता, उनको ऐसा फियर नहीं रहता है, या उनको ऐसा डाउट नहीं रहता है खुद पे कि भाई मैं ये तो नहीं जानता हूँ, उस पर कुछ सवाल आ गया तो मैं क्या करूँ, या वो ऐसा कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मुझे किसका हेल्प लगेगा। ये तो हर चीज़, हर डिपार्टमेंट, हर वो बिजनेस का हर चीज़ जानते हैं। तो उसी तरह हमको परमात्मा जो फ्लो चार्ट दे रहे हैं, उससे परमार्थी होने के लिए हमें क्या करना है पूरा फ्लो मालूम है। वो बिजनेस हमको पूरा सब कुछ मालूम है। हमको परमार्थी होना है, जो ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा पर्पस है, उसका पूरा तरीका हमको, पूरी सीढ़ियाँ पता है। 4 सीढ़ियाँ, 1 2 3 4 पहुँच जाओ। इतना आसान, वो भी 4 ही है, ऐसा नहीं कि 15-20 सीढ़ियाँ हैं, या वो पहाड़ पे चलते ना इतना सीढ़ियाँ, वो नहीं है। बहुत आसान, 4 कदमों में परमात्मा के पास, 1 2 3 4 और परम धाम। इतना आसान है। ऐसे कदमों को हम, है ना, ऐसे स्टेप्स को, ऐसे जो पदम गुना हमको जो मिलता है, ये कुछ पद हमें अपन मिलता है हमको पदम गुना, इसलिए आसान होता है। इसमें ऐसे करेंगे ना, तो परमात्मा का जो मदद है वो पदम गुना मिलता है। तो हम एक पद चलते हैं, पर वो हजारों पदम चलने बराबर, क्योंकि उनकी शक्ति हमारे साथ रहती है ना। तो ऐसे परमात्मा को हम प्रार्थना करते हैं जो हमें पदम गुना मदद करते हैं, तो हमें 4 कदम समझ सके और उस पर चल सके। बाकी वो हमको आगे उड़ाते हुए लेके जाएंगे, पदम गुना मदद करेंगे। ठीक है, तो ऐसे परमात्मा के लिए आशीर्वाद करते, प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद के लिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए, लंबी गहरी श्वास से हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें। पूर्ण भक्ति, अनन्य भक्ति, पूर्ण समर्पण, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। उनको धन्यवाद दें, आज हमें जो भी मिला, हम जो भी है, वो सब उनके आशीर्वाद, उनके प्रसाद से ही, उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद। और आगे प्रार्थना करें कि हम ये ज्ञान को, ये 4 जो कदम, 8 से 12 4 श्लोक को हम समझ सकें और ज्ञान स्वरूप होकर खुद का और सबका मंगल कर सकें। फिर परमात्मा को धन्यवाद दे के हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरों में लगाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो ऐसा अद्भुत हमने देखा चैप्टर 13 में 8 से 12 श्लोक कैसा हमको पदम गुना, 4 पदम में हमको पदम गुना कैसे बेनिफिट मिल सकता है वो हम देखें। तो 8 में क्या था, इंटरनल आंतरिक निरीक्षण, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए, ब्यूटीफुल है वो। आप श्लोक जिन्होंने मिस किया, वो श्लोक अब शायद अपलोड हो चुका है, वो अपलोड करके, बाकी भी एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग अपलोड में देखिए, उसको एक बार सुने तो आपको डिटेल मिल जाएगा। तो गीता में पढ़े, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। हमने काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ लिया है शायद,
तो उसको पढ़ेगा तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि आपको निरीक्षण इंटरनल क्या करना है। वही पॉइंट पे जो लिखा है वही पॉइंट पे ध्यान दो, बाकी और किधर दूसरा बुक कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। गीता अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, फिर 9 में बाहर क्या हमको निरीक्षण करना है वो दिया गया। और हम 10 में लास्ट टाइम थे तो 10, ये 9 भी अवेलेबल है, 10 भी अवेलेबल है, पर 10 का जैसे लास्ट हुआ है, प्रीवियस हुआ है, तो उससे कहते ये 8 9 को तो हमारे 8 से हम 9 तक पहुंचते, फ्लो चार्ट जैसा। फिर 9 से 10 और 10 से 11, तुम 8 से 9 और 9 से 10 पहुंचे। अभी 10 से 11 पहुंचने के लिए हमको 10 की मदद लगी, तो मैं 10 रिवाइज करते हुए 11 पे आऊंगा तो वो फ्लो बना रहेगा। ठीक है, तो 8 में हम समझ लिए निरीक्षण इंटरनल, 9 पे एक्सटर्नल निरीक्षण, और 10 पे क्या हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 10 पे जैसे हमने किया था लास्ट टाइम, 10 पे परमात्मा बोलते हैं कि आसक्ति से बचना है। देखो सबसे ब्यूटीफुल चीज आसक्ति ही सबसे बड़ी बला है। हम अब जब हम आंतरिक निरीक्षण कर दिया, हमको अंदर किस चीज का ध्यान देना मालूम पड़ गया। बाहर हम निरीक्षण कर रहे हैं तो अभी इस पे क्या चीज का ध्यान देना वो हमको बता रहे। आसक्ति में नहीं फंसना। अभी कौन से जो हमारे सबसे समीप लोग हैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल दिए और इतना सटीक एग्जाम्पल दिए। ये 3 चीजों में अगर आपने आसक्ति से अनासक्त होना सीख गए 3 चीजों में, तो आप 100% हर एक से आप अनासक्त हो सकते हो। किधर आप कोई आपको फंसा नहीं सकता, किधर भी आपकी आसक्ति नहीं फंसेगी 101%। तो 3 चीज क्या दिए ये गीता में लिखा हुआ, तो ये प्रमाण है ना, ये प्रमाण है क्योंकि भगवान वाच्य, तो उसको पकड़ के चलना एकदम सिंपल। सबसे पहला क्या दिया है, पुत्र, पुत्र है पुत्री, इसमें पुत्र दिया है क्योंकि पुत्र मोह पुत्री से ज्यादा होता है, क्योंकि वंश मानते क्या क्या मानते, तो हमें तो इसको पुत्र और पुत्री समझना है ना। पुत्र और पुत्री यानी बच्चों का, अपने खुद के बच्चों का, अपने उसका जो मोह है वो बहुत बहुत पावरफुल है। सबसे पावरफुल वही है। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर जाते और सब गलत ही करते, क्यों, वो अटैच रहते, आसक्ति में रहते, तो और उल्टा गलत होता है उनसे। वही अनासक्त हो जाए तो वही उनके लिए ब्लेसिंग हो जाएगी। हम जितने फंसे रहेंगे उतना हम घात ही करेंगे बच्चों को। और मैंने कई एग्जाम्पल देखे, और मैंने काफ़ी एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल बताया भी आप लोग को। तो पुत्र है, ठीक है, पुत्र से हमें क्या होना है, अनासक्त रहना है। यानी वो आसक्ति का मतलब ये नहीं कि हम उनसे एकदम डिटैच हो जाते हैं, उनको हम नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनसे परिशुद्ध प्रेम करेंगे। परिशुद्ध प्रेम अटैचमेंट से नहीं होता है। परिशुद्ध प्रेम फ्रीडम से होता है। उनको फ्री कर दो, उनके मददगार बनो। और मददगार कैसे, ज्ञान से, शक्ति से, भक्ति से, परमार्थी होकर मददगार बनो। तो वो अलग ही हम अलग चीज की, हम यूनिक चीज की बात करें तो वैसा करने से आप पुत्र का जो भी रिश्ते में जो भी उनका फायदा होगा, आसपास सबका मंगल होगा, और इस तरह से हम कार्य करते हैं। और सेकेंड बताया धारा, धारा यानी वाइफ से अटैच होना या पति से अटैच होना है ना, अपने बेटर हाफ या से, बेटर हाफ या बोलते ना, अर्धांगनी या फिर अर्धनारेश्वर जो भी, तो उनसे हमें अटैच नहीं होना है। उधर भी परिशुद्ध, परिशुद्ध प्रेम से क्या आप भी फ्री रहते हो, उनको भी फ्री करते हो। तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि फ्री का मतलब कुछ भी करो, इसका मतलब ये नहीं है। तो हमको ये सब धर्म के दायरे में रह के बात कर, ये धार्मिक लोगों की बात हो रही है। राक्षस कुल की गीता राक्षस कुल के लिए नहीं, ये धार्मिक लोगों के लिए, धर्म पे चलने के लिए ये बुक। आप बोले मैं गलत कार्य, उसमें गीता से लोग गलत कार्य भी सीखने के लिए गीता का मदद लेते हैं, और ऐसे उसको इंटरप्ट कर, उसमें शक्ति मिलती है और भक्ति मिलती है, वो गलत कार्य में लगाते, तो उसमें भी उनको सक्सेस मिलेगा, मतलब भौतिक रहेगा, वो परम धाम कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। परम धाम प्राप्त करने के लिए गीता को धर्म पे ही चलना पड़ेगा, और ये आपको मदद भी उसी में करते हैं। धर्म पे चलने का ही मदद है, इसमें अधर्म पे चलने का मदद है ही नहीं। तो खड्डे में तो ऐसे भी गिरने वाले, अब धर्म पे नहीं चलो तो ऐसे भी फ्री फ्लो नीचे गिरने ही वाले, क्योंकि ग्रेविटी का फ्लो तो पकड़ तो खींच तो रहता ही है ना, खींच तो आपको नीचे ही गिराएगा। तो उसमें क्या मेहनत है, नीचे गिरने में कोई मेहनत तो ही नहीं, सिर्फ निपड़ मूर्ख की तरह खुद को फेंक दो तो गिरना मरना निश्चित है।
और निपट मूर्ख ही कर सकते हैं, इसलिए वो डेंजरस लगता है, क्योंकि हर कोई निपट मूर्ख नहीं है ना, तो वो कैसे जम मारेगा, कैसे खाई में कूदेगा, नहीं पॉसिबल। वो धीरे धीरे जाता है अंदर, तो उनके निपट मूर्ख नहीं है, पूरा मूर्ख नहीं है, थोड़ी समझदारी है, तो धीरे धीरे डर डर के जाता है, बन जाता है नीचे। तो हमें क्या करना है, नीचे भी नहीं जाना, हमें ऊपर की तरफ बढ़ना, परम धाम की। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये गीता को मान के उस पर चलना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, तो ये पुत्र हुआ, आसक्ति से बचना। सेकेंड हो गया धारा, यानी पति पत्नी जो भी। और तीसरा हो गया अर्थ है, जिधर हम रहते, ग्रह जिधर हम रहते ना, जिधर हम रहने की जगह, हम जिधर रहते उसके हम अटैच हो जाते हो जगह, घर हुआ, वो जो चीज़ों से जो हम डेली यूज करते हैं, तो हमको ये सब चीज से बचना। प्रॉपर्टी स्पेशली हो अपने सकता है ना, हाँ यश, प्रॉपर्टी हो सकता है ना, क्या हो गया, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, होम, ये सब जो भी चीज हम हमारे अहंकार को बढ़ाता है ना, तो वो चीज में हम फंसते हैं। प्रेस्टीज भी तो एक किस्म की, कुर्सी भी तो एक किस्म की प्रॉपर्टी, हमारा स्थान है ना बैठने का, कुर्सी, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, प्राइम मिनिस्टर का घर, विधान भवन, विधान, ये सब विधान विधान ही होता है ना। प्रेसिडेंट पैलेस, तो पैलेस देखो तो सबको प्रेसिडेंट बनने का दिल करेगा, जो उसमें जो एम्यूनिटीज है, उसमें जो रेस्पेक्ट है, वो हर कोई चाहे, उसमें क्या है, हर कोई चाहेगा ना, तो अटैच होगा। कितने मंत्री लोग तो जो बंगलो मिलता है छोड़ते ही नहीं, उनको निकालना पड़ता है लिटरली, छोड़ने का दिल ही नहीं करता है लिटरली। इंडिया में तो ऐसा बुरा हाल है, बोलते कि फॉरेन में भी कोई प्रेसिडेंट लोग जगह नहीं छोड़ते। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारा लाइफ ये लाइव नहीं है, पर ये लाइव हो जाएगा ना, तो हमको ऐसा नाम नहीं लेना, पर सबको पता है कौन है क्या है। मैं जो पॉलिटिक्स में उनको थोड़ा भी जिनको आइडिया है, उनको पता चलेगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। और ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ, एक पेन तक नहीं लेके आते, सब कुछ छोड़ के आते, तो वो प्रेसिडेंट के लिए था ना, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए था ना, मेरे लिए थोड़ी ना था, मैं तो ही ना प्राइम मिनिस्टर, मैं कुछ पल के लिए था बस, अभी रिजाइन हो गया, तो मैं अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, तो वो सब चीज प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट के बंगलों में छोड़, वो अपना जो एक दो जोड़ी कपड़ा रहता है वो लेके निकलते हैं, ऐसे लोग भी है, पर बहुत कम है ना। जब गुरुकुल में जो पढ़ेगी तो ऐसे लोग की मात्रा बढ़ेगी, तभी स्वर्ग का निर्माण होगा, नहीं तो ऐसे ऐसे लालची लोगों से तो ही ना होने वाले, पॉसिबल ही नहीं है, नर्क का ही निर्माण होगा, नर्क ही, यहाँ भी नर्क ही बनने वाले। ठीक है, तो ये हमको ये तीन चीज में अगर हमने मेहनत किया, तो हम बाकी सब चीज से किसी में भी हम आसक्ति में नहीं आएगी। ये तीन चीज में हमको मेहनत कर, कितना आसान कर दिया देखो परमात्मा, कितना आसान। नहीं तो डिटैच किससे करे, कैसे करे, ये तीन चीज में आपने कर लिया, तो बाकी से चीज में आप हो ही जाओगे, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो इतना आसान कर दिया, और ये कैसा नित्यम, यानी ऐसा नहीं कि भाई कोई जो सुबह मैं सबके साथ अच्छा हूँ, रात को मैं फिर मोह में आ जाऊंगा, सुबह सबसे डिटैच, शाम होते होते फिर सबसे अटैच, ये कैसा तरीका है भाई। सुबह झगड़ा करके जाएगा, शाम को फिर लवर बन जाते, ऐसे नमूने लोग भी है। सुबह झगड़ा हो गया बड़ा, और शाम होते 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 फिर से लव हो जाता है, फिर सुबह झगड़ा हो जाता है, फिर शाम होते होते फिर लव हो जाता है, फिर अटैच हो जाते हैं। ये सब प्यार है ही नहीं, ये सब एक दूसरे को बेवकूफ बना है सब। प्यार फ्रीडम का नाम है, फ्री करता है इंसान को, अटैच बंधक नहीं बनाता है, बंधक बनाना प्यार है ही नहीं। वो सब कुछ हो सकता है, प्यार नहीं हो, परिशुद्ध प्रेम तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये सब क्या करना है, और इससे इसके साथ हमें क्या करना है, हमें यानी हमेशा एक स्थिति में रहना, उस स्थिति को प्राप्त करिए, इस स्थिति में रह के हमें, और ये स्थिति हमेशा होनी चाहिए, नित्यम। और नित्यम यानी कैसे, सिर्फ दिन की और रात की बात नहीं, हर समय। यानी क्या है, आपका बच्चा अच्छा पढ़ता हो तो आप प्यार करोगे, थोड़ा उसको मार्क्स कम मिल गया तो अरे क्या क्या कुछ पढ़ता ही नहीं है, बुद्धू है ये, उसको धुतकारोगे, ऐसा नहीं। हर इसमें आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, अनासक्त होनी चाहिए, परिशुद्ध प्रेम से भरपूर होना चाहिए, कैसे भी हो, है ना। पत्नी सेवा कर रही है तो अच्छी, जरा सेवा में कमी हो गई तो बेकार। जब तक पत्नी अच्छी दिख रही है ठीक है, जब थोड़ा उम्र हो गया, कुछ बीमार पड़ गई, अच्छी तो बाहर। पति कमा रहा है तब तक अच्छा है, कमाया नहीं तो बाहर। ऐसे बहुत सब एग्जाम्पल काउंसलिंग में दिखते बैठा हूँ, ऐसे बहुत किस्से है।
तो ऐसे अगर ये हमेशा जब आपके इच्छा अनुसार कुछ होता है तो भी, इच्छा अनुसार नहीं होता है तो भी, तभी तो प्रेम है ना। तो हमको क्या करना है, मददगार बनना है उनका, ज्ञान से, मार्गदर्शन से, उनके साथ बढ़ाने से हम उसको निकाल सकते हैं। हर एक को कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, धर्म पे चलने वाले के लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं। क्यों? तो जब धर्म पे चलते हो धर्मराज आपको आपके साथ होते। तो धर्मराज कौन है? स्वयं परमात्मा। तो सब उनके अधीन है, सबके सब उनके अधीन है, तो क्या फिर हमको डर है? ठीक है ना। और इसके बाद हम जो स्थिति अटेंड करते हैं वो अद्भुत है, वो स्थिति की बात है। ये सब करने के बाद हम क्या ऑब्टेन करते हैं? स्थिति को ऑब्टेन करते हैं। एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचते हैं, ऐसे एक स्थिति पे पहुंचते हैं जो स्थिति को पहुंचना ही योग है। उसको योग स्थिति बोल सकते हो, या फिर उसको ऐसे स्थिति को प्राप्त करना बोल सकते हो जो सबसे इंसानों के लिए वही सबसे प्रथम गोल होना चाहिए, उस स्थिति को प्राप्त करना, है ना। तो वो हम उस स्थिति तक पहुंच सकते नजदीक, ऐसे करते रहते। उस स्थिति जो इंसानों के लिए, इंसानों को बनाए वो स्थिति प्राप्त करने की, हमको विवेक दिया गया है ना। ये सब क्यों दिया गया? कि हम उस स्थिति तक पहुंचे सब, क्योंकि वहां से फिर परम धाम जाना आसान है। वहां से सेकेंड जर्नी, तो वहां से सेकेंड क्या है वो हमको श्लोक 11 में मिलेगा। तो ठीक है, तो अभी श्लोक 11 कौन पढ़ने वाला है, कौन डिसाइड करने वाला है? सब मैं कर रहा हूँ। तो मैं दुर्वेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि श्लोक 11 का डिसाइड कर। श्री गणेशाय नमः। मयि चानन्य योगेन भक्तिव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वं रतिर्जन संसदि। बहुत अच्छे दुर्वेश, धन्यवाद। इतने अच्छे से आपने श्लोक को रिसाइड किया। अभी इसमें देखिए, मई सबसे पहला वर्ड मई यानी मुझको, मुझ पे, यानी मई यानी टुवर्ड्स मी, यानी मेरे प्रति। अभी मेरे प्रति ये कौन बोल रहा है? ये भगवान बादशाह। तो प्रति यानी कौन हो गया? कृष्ण की बात कर रहे हैं, परमार्थी की बात कर, परम धाम की बात कर, परमात्मा की बात कर। तो अभी क्या हमको समझना है? स्वयं कृष्ण कौन थे? वो परमात्मा हो चुके थे, क्योंकि अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने उनको पहले गुरु माना, पहले सका थे, इस सका से गुरु बनाया। क्यों? उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। उस समय सबसे बेस्ट उनको कौन लगा? गुरु। क्योंकि उनके मेन गुरु तो अधर्म के साइड पे खड़े थे, तो उनको तो गुरु बना नहीं सकते। तो हमको ये कितना, इसमें गीता में कितना कुछ सीखने मिलता है। अधर्म में जो भी खड़ा है वो उनसे कोई मदद आप ले ही नहीं सकते हो। अधर्मी से क्या मदद लेना है? वो लायक ही नहीं है उस चीज के। बोले वो गुरु थे भाई, पर आज वो किधर खड़े? अधर्म पे। तो आज के लिए हमको आज अभी प्रेजेंट में क्या है वो देखना है। पहले बहुत अच्छे इंसान थे ना, आज क्या बात कर रहे हैं, आज क्या कार्य कर रहे हो? और आज मैं उनके साथ खड़े रहूंगा, मैं अधर्म के साथ नहीं खड़े रह सकता। वो कल क्या कर रहे तो वो कल की बात है, आज वो अभी क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट में सामने वो क्या कर रहे हैं। अगर अधर्मी है तो मैं उनके साथ नहीं दे सकता। उनको सिर्फ क्या करना है? परिशुद्ध क्या हमको करुणा से उनको ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान का मार्ग दिखाना, बाकी कुछ नहीं। किसी किस्म तो अपात्र है, हर चीज के लिए अपात्र है, वो पात्र है ही नहीं मदद के लिए। अगर हम उनको मदद करेंगे तो हम फंसेंगे बुरी तरह। तो अपात्र लोगों को मदद नहीं करना है, अधर्मी लोग को मदद नहीं करना है, उनको सिर्फ ज्ञान स्वरूप, ये गलत कर रहा है भाई, ये कर, गीता में ये लिखा है। इंसानियत इसे कहते हैं, इंसान का जीवन ही इसलिए मिला है। बताना नहीं माने तो जय राम जी के आगे बढ़ो, आपको तो रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि ट्रेन तो आगे बढ़ेगी तो हर स्टेशन लगता ही ना, हर स्टेशन पे लोग है, ऐसा तो ही नहीं कि नहीं है। हमें सिर्फ धर्म, हर स्टेशन पे अच्छे बुरे लोग हैं, धर्म अधर्म के लोग, हमको धार्मिक पे बाकी कुछ नहीं देखना है। वो मेरे जाति का है क्या, मेरे पाति का है क्या, मेरे पहचान में रिश्तेदार है क्या, वो सब क्या करना है हमको। हम धर्मराज के बनने चाहते तो धर्मराज के ही परिवार हमारा परिवार, धर्मराज का परिवार जो धर्म पे चलते वही धर्मराज का परिवार, जो धर्मराज उनको ही लेके जाएंगे परम धाम, बाकी अधर्मी को तो ना लेके जाएंगे।
तो ये हमको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई संकोच, कोई किस्म का शंका कुशंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शंका, इसमें डाउट रखोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, इतना अच्छा इंसान योनि मिला, वो भी वेस्ट न चली जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसमें लिखा है अनन्य योगेना। तो सोचो अनन्य योगेना, अनन्य योगेना का मतलब क्या होता है? उस स्थिति को प्राप्त करो, उस स्थिति में कनेक्टेड रहना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? एक्सक्लूसिव स्थिति है ना, इसमें बहुत कुछ इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव या एक यूनिक चीज है। आप ये नहीं बोल सकते वहां में कभी था, अभी था, ये था, वो ऐसे भी होता है ना, इसके साथ है ना, वो हो गया, वो नहीं, एक्सक्लूसिव स्टेट है वो। मैं ऐसे बहुत लोग को मिला हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो ये फीलिंग वही है ना, उसके करीब है ना, उसका 90% तो उसका 10, अरे वो 90-10 नहीं, वो अलग चीज है वो। आप भौतिक चीज को उनसे कनेक्ट कर ही नहीं सकते, वो अलग चीज है, एक्सक्लूसिव है वो। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखता है जो एक्सक्लूसिव है, जो बाकी सब के प्रोडक्ट का कोई मैच ही नहीं है उसका। हम कोई ऐसी चीज टेस्ट करते हैं जो बाकी टेस्ट से यूनिक है, सबसे हटकर है, भिन्न है और सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसी फीलिंग, ऐसी स्थिति की बात हो रही है जो एक्सक्लूसिव है, उसके ऐसा कोई नहीं है अभी। भौतिक में तो संसार है, भौतिक संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। तो वो स्थिति कितनी अलग होगी, तो वो स्थिति, वो कनेक्शन में हमको क्या फील हो, वो अद्भुत होगा, वो अनोखा होगा, वो एक्सक्लूसिव होगा। हमको जो भी फीलिंग होता है हम उससे कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा है तो उसका 10% में पहुंच गया और 90% बाकी, ऐसा नहीं है। वहाँ आम का मैंने 10% टेस्ट किया और 90% टेस्ट, आप उसका मैंने कोई एक नॉर्मल फल का टेस्ट किया है, अभी मीठा बनने पे मेरे को एग्जैक्ट उसका टेस्ट मिलेगा। ये अलग ही चीज है टोटल, ऐसा कोई लिंक नहीं कर सकते हो। ये एक्सक्लूसिव चीज है और उसको एक्सक्लूसिव मेहनत लगता है ना। तो ये हमको समझना है। तो ये इधर क्या बोलते हैं, उनसे, इसलिए परमात्मा से कनेक्ट करना, परम तो सर्वश्रेष्ठ चीज है, वो एक्सक्लूसिव है। उसमें आप ऐसा 10% 20% से काम नहीं चलने वाला है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, अटैचमेंट हो गया ना, काम हो गया। अब इसमें लिखा है ना, श्लोक 10 में हमने देखे कि डिटैच हो जाओ। अटैचमेंट देखिए, कौन सा? पुत्र, पत्नी और जो अपना जगह, जो चीजें आप जो यूज करते हैं रोजमर्रा, जिधर रहते हैं उस घर से। जैसे हम प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट का घर, क्या वंडरफुल सेवा थी उधर, और सब मुफ्त में, सब कुछ उधर गवर्नमेंट का सब। आप कोई प्रेसिडेंट छीके भी तो 10 डॉक्टर आ जाएंगे उनके उधर, हर चीज। जरा वो बोले आप बाहर दरवाजे पे तो आ जाएंगे लोग से, मैम किधर जाना है आपको। 10 सेक्रेटरी, कौन क्या उनको फॉरेन विजिट, कोई उनका फॉरेन विजिट प्लान कर रहा है, कोई उनका ये प्लान कर रहा है, कोई उनका खाने का ख्याल रख रहा है, कोई उनका हेल्थ का ख्याल रख रहा है, कोई उनका फिटनेस का ख्याल रख रहा है। 10 लोग जुड़े हुए। कोई उनका गाड़ी का, वो भी अलग किस्म के गाड़ी, अलग अलग किस्म की गाड़ी के लिए अलग अलग लोग देख रहे हैं। घोड़ा गाड़ी है, हर गाड़ी अद्भुत है वो जगह। तो ऐसे जगह से अटैच हो गए तो सब बोले क्या गलत है भाई, ऐसा जगह तो स्वर्ग से कम थोड़ी ना है। अरे वो एक्सक्लूसिव है परम धाम, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हम बोले कि प्रेसिडेंट बन गए तो परम धाम का 50% तो पॉसिबल ही नहीं है, वो अलग चीज है टोटल। हम योग माया से हमको अदृश्य, ये सेंसेस से हमको दिव्य इंद्रिय बोलते ना, दिव्य ये चाहिए, दिव्य सेंसेस चाहिए, दिव्य ज्ञान इंद्रियां चाहिए। ये अभी के इंद्रियां ये आंखों से नहीं देख पाएगा। उसके लिए आत्मिक आत्मिक दर्शन, आत्मिक दृष्टि चाहिए। वो भी, उसमें भी दिखेगा क्या, वो भी पता नहीं है। अनुभव कर सकते हैं हम, वो कहते हैं ध्यान में परमात्मा से कनेक्ट होने से सबका अनुभव होता है। तो हम क्या होते हैं, इंक्लाइन, तो ऐसे एक्सक्लूसिव को देखने के बाद, चखने के बाद हम उसकी तरफ और बढ़ेंगे ना, उसको अनुभव करने के बाद। तो बस यही बात है, वो एक्सक्लूसिव है, उसको आप किसी से मिक्स मत करो। मिक्स करोगे तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि भौतिक की हर चीज इंफीरियर है, वो सुपीरियर है, तो वो चीज में जमीन आसमान का अंतर है। पर यहाँ की जो हम स्थिति हासिल कर सकते हो, वो स्थिति हमको उधर लेके जा सकती है।
है ना, वो एक कदम हो सकती है आगे बढ़ने का। तो ये 2 कदम है, ये डिटैच होने से हम एक कदम आगे बढ़ते परमात्मा, और परमात्मा हम एक कदम बने तो वो पदम गुना बढ़त हमको मदद करते। तो इसलिए पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं। हम ये कर ले और परमात्मा का मदद नहीं मिले तो कुछ मतलब ही नहीं है उस चीज का। हम ये स्थिति में पहुंचे, फिर हमको क्या करना है, वो 11वें स्थिति में पहुंच गए। अब इसमें लिखा है ना लास्ट में, उस स्थिति को प्राप्त करना। प्राप्त किया तो हो गया क्या? नहीं, उसके बाद और है 11वां श्लोक और 12वां 2 श्लोक बाकी है, और क्या करना है। क्योंकि सिर्फ डिटैच हो गए सबसे, बच्चों के पूरी परिवार से अकेले सन्यास होकर बैठ गए एक जगह में, तो काफी नहीं है। वो तो बिल्कुल नहीं करना है। सब का सब अपना कार्य छोड़ के, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के, वो मतलब नहीं। भाव क्या है? भाव परमार्थी है क्या? घड़ी घड़ी वही वही चीज सोचना है। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट। किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना क्या मतलब है उस चीज का? कोई मतलब? किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं? परमात्मा को। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञाता है, उसको क्या हम बेवकूफ? वो सब जानते हैं। तो हमको समझना है हम किसके साथ खेल रहे हैं। हम कॉस्मिक जिम्नास्टिक नहीं कर सकते। ये लॉ, हमको जो लॉ है परमात्मा तो हमारे साथ रहे ही नहीं। हो तो वो व्यस्त है ना परम धाम में। ये तो उनका लॉ, उन्होंने जो एआई सिस्टम बना के रखा, ऑटोमेटेड सिस्टम, वही हमको रिजेक्ट कर देगा। उससे हम नहीं लड़ सकते। तो परम धाम तो वो दूर, परमात्मा परम धाम तो वो दूर की बात। उनके बना हुए सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि हमको हमारा नहीं चल सकता। जितना हम स्मार्ट बनने देखेंगे उतना खड्डे में आएगा। तो हमको क्या करना है? स्मार्ट बनने। हमको स्मार्टनेस क्या है? समर्पित होना। सबसे बड़ा स्मार्टनेस वही है। उसके अलावा कुछ भी करना वो गलत है। वो कुछ किधर नहीं लेके आने वाला। ठीक है, तो इसमें दिए सिर्फ डिटैचमेंट से काम होगा नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करना है? सिर्फ मन को नेगेटिव से हटाने से काम होगा नहीं होगा। मैं तो पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच ही नहीं रहा हूँ। तो क्या करें? तो वो 10 तक हो गया ना वो बात। 11वां में क्या करना है वो तो समझो, हमको वो समझना है। तो 11वां में क्या बता रहे? सिर्फ वो करने पर हमको अनन्य अनन्य योगे में, यानी योग में कनेक्टेड रहना परमात्मा से। कांस्टेंट करना बोलते हैं हमेशा उस स्थिति में स्थिर हो जाना, उस स्थिति में ठहर जाना, उस परमात्मा की याद में हमेशा रहना। यही तो मेन है। तो ये कैसे करे? उसके लिए साधक बनना पड़ेगा। साधक बन के साधना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, किसी के बोलने से नहीं होने वाला है। या आपको करके देखना पड़ेगा, उसमें पूर्ण एफर्ट देना पड़ेगा। उसके लिए हम एक दूसरे की मददगार बन सकते हैं। किसी को अगर वो करना है तो कॉल करे, बात करे, संवाद में आए, क्वेश्चन में आए। तो क्वेश्चन से ही, मंथन से ही अमृत निकलेगा ना। बिगर मंथन क्या निकलने वाला? कुछ नहीं निकलने वाला। वही जहर खा खा के एक दिन हम भी इतिहास बन जाएंगे इसमें, गलत चीजों का। हमको उसमें नहीं पढ़ना है। हमको ना इतिहास बनना है कुछ, हमको परम धाम जाना है बस। तो उसके लिए हमारी बुद्धि को उतना भक्ति में उठाना पड़ेगा। वो अभी क्या करना पड़ेगा वो इसमें बता कि हमको क्या करना है। ऐसे अलग अलग हमारा फाइनल गोल क्या है? परम धाम पर, परमात्मा से भक्ति करना। तो उसी में तो ये क्या बोला कि हमको इसमें क्या करना है? अनन्य योगिना से क्या करना है? भक्ति। भक्ति भक्ति यानी पूर्ण समर्पण। जो पूर्ण भक्ति में, जो बोलते ना, जो अनन्य भक्ति में जो इंसान है वो इतना प्यारा उनका नींद होता है, क्योंकि उनको दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं ना। तेरा तुझको अर्पण, उनका एकदम सिंपल रहता है। प्योर भक्ति इतनी इतनी प्यारी है, इतनी पावरफुल है ना। तो उसमें वही भक्ति, अरे भक्ति में पूर्ण समर्पण परमात्मा। ठीक है, तो ये हम यहाँ इसके बाद दिया है अव्यय विचारी। अव्यय विचारी यानी कांस्टेंट उसी में अटल रहना उस चीज में। भक्ति में एक बार उन्होंने उस भक्ति को चख लिया तो उसमें स्थित हो जाना। ऐसा नहीं कि फिर थोड़ी देर के लिए, फिर सुबह था तो रात को फिर भक्ति गई, भक्ति से बाजू में भाई। अगर सुबह से कर रहा हूँ तो ब्रेक लेता हूँ, इसमें ब्रेक कुछ नहीं रहता। ब्रेक है तो भक्ति नहीं। जो भक्ति की तरह बात किया और भक्ति आने उधर आके ठहर जाता है बस। परमात्मा हो जा रहा, उसके नीचे नहीं फंसना है। उधर तक ही उधर तक बैठना है ना, ऊपर जाना। हमको स्थिति में रहे। कौन सी स्थिति में?
हमने देखा अनन्य योगेन, उस स्थिति में रहना है ना, तो उसको छोड़ना नहीं। अविचार यानी कांस्टेंट, अटल उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो अभी इसके बाद का जो वर्ड है विविकता, इतना प्यारा वर्ड है ना, ये सब जो मेरा फेवरेट भी बोल सकते हो। जैसे विस्मय के बाद, विस्मय मेरे को बहुत प्यारा लगता है वर्ड, विस्मय ने स्टेट ऑफ भाव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करने, वो भाव को लाने से हम समर्पित हो सकते हैं परमात्मा को। विस्मय बहुत प्यारा वर्ड। तो उसी तरह उन्हीं जैसे प्यारो शब्दों में ये भी है विविकता। अभी विविकता को क्या बोलते हैं, विविकता को ये भी बोल सकते हैं कि अकेले अकेले रहना, पर अकेले मैं इसको कैसे साधक कैसे देखूंगा। ऐसे जो खाने में सबसे बेस्ट खाना कहता है अमृत, अमृत से बढ़कर कुछ है क्या, अमृत पान से बढ़कर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो जो भी खाना एक तरफ अमृत एक तरफ, है ना, क्योंकि खाने में से ही अमृत निकलने आया है, हर चीज से अमृत निकला है ना, मतने से अमृत निकला, तो वो मतने में से अमृत तक पहुंच जाना, उधर से तो ना है। तो ये इसमें बात बताया गया है ना। तो हमको क्या करना है, विविधता ने हमको साधक बन के उसको साधना है। और साधक बन के आदमी क्या साधता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप कंटिन्यू भीड़ में रहोगे, शॉपिंग करते, शॉपिंग में घूमते रहोगे मॉल से मॉल, तो आपको लगता है कि भक्ति में आ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ये हमें याद रखना है। हम कुछ गलत चीज खा रहे तो हमें बॉडी को इफेक्ट होना ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये विविधता क्या है, इसमें क्या बताया, इसमें हमको क्या करना है, मतना है खुद को, और हमको यानी बोलते ना ऐसा अलग नहीं करना, अलग सब बोलते अलग चले जाना, चुप छोड़, अलग नहीं, मत के उस चीज में से निचोड़ नेक्टर को निकाल। यानी शरीर में ही है ना जो है, ये शरीर एक दूसरे सब कनेक्टेड है। जैसे अन्न में कोश, अन्न में को प्राण में कोश के अंदर है, ये प्राण में कोश, अन्न में कोश, मनो में कोश के अंदर है। अंदर यानी ऐसा कोई चीज के अंदर नहीं बोल रहा हूँ ना, वो सुपीरियर है मनो में कोश, मनोमोश कोश इसको उसको प्रभावित कर सकते हैं, पर वो इसको मनोमय कोश को नहीं प्रभावित कर सकते, उस तरह का बात हो रही। तो मनोमय कोश के ऊपर विज्ञान में कोश, और उसके ऊपर विज्ञान में कोश के ऊपर आनंद में कोश, जो सब पे प्रभावित, सबसे पावरफुल, सबसे स्पिरिचुअल थी। तो ये विविधता में हमको खुद को मतना है, मतना है, मत के जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम दूध है, तो हम दूध में थोड़ा सा दही डाल के रखते हो तो क्या हो जाता है, वो पूर्ण दूध दही बन जाता है। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, मत्थे है। पहले बोलते हैं ना, पहले हमको उसका चीज स्थिति पूरा पदार्थ को चेंज करना पड़ेगा, यानी अगर इंसान है तो उसको अधर्म से धार्मिक होना, तभी तो दही, दूध से दही बनेगा तो ही काम होगा ना, दही नहीं बना तो क्या मतलब। तो वही बात है, तो उसको हमको खुद को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये इस चीज से। तो खुद को मत के जो लास्ट में बचता है वही आनंद वगैरह, वही परमात्मा का आत्मा जो लास्ट में बचते, भाई ये निकाला ये निकाला, लास्ट में ये मत था ये मत था ये मत था, उसमें से ये निकला, लास्ट लास्ट छाटते 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 जाते, लास्ट में जो बचा वो परम धाम तक पहुंचेगा, है ना, आत्मिक इतना प्योर स्थिति में आ जाएगी। तो हमको खुद को देखना, हम है कौन, वही आत्मा है। आत्मा किसका है, परमात्मा का अंश है, ये हमको क्लियर हो जाएगा एक बार आत्मिक स्थिति में आ गए। उस स्थिति में कैसे आएंगे, इसी तरह, है ना। तो हमको मतना है खुद को, है ना। हम 10 के साथ भी रहेंगे तो हम, और अकेले रहने का मौका में तो उसको अपॉर्चुनिटी बोल के देंगे। अकेले आने हम कुछ अकेले नहीं, हम अपने बॉडी की कम कंपनी में, हमारे शरीर के साथ है। तो ये इससे अच्छा मौका हो सकता है आपके शरीर से बात करने का, उससे कम्युनिकेट करने का, उसको माऊली बन के उससे परिशुद्ध प्रेम करने का मौका मिला, नहीं मिला, हम तो अब्यूज ही करते बैठे ना बॉडी को। तो अब उसको अभी अब्यूज नहीं करना, अभी हमको क्या करना है, बॉडी से प्रेम करना चालू करना, परिशुद्ध प्रेम। क्योंकि बॉडी है तो आप कार्य कर सकते, बॉडी नहीं है तो, इसलिए योग में निरोगी काया प्रथम रिक्वायरमेंट बताया, प्रथम रिक्वायरमेंट निरोगी काया, है ना। तो इसमें विविधता इतना प्यारा है, तो विविधता को इस तरह से सोचे कि मुझे जब भी मौका मिला, मैं अकेली नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा,
क्या करूंगी मैं अकेले में, क्या करूँगा, खुद के बॉडी से बात करूंगा, खुद के बॉडी को इंटरनल साधूंगा, एक्सटर्नल साधूंगा। फिर क्या करेंगे, फिर बाद में आसक्ति का इधर जो दिया है श्लोक 10 में, वो हम फॉलो करेंगे, आसक्ति से वो दूर रहेंगे और ऐसे स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो स्थिति को प्राप्त करना ही इसको सब कुछ है क्या, नहीं, फिर हमको स्थिति प्राप्त कर क्या करना, भक्ति में आना होगा। किसके, मही, परमात्मा के। मही यानी वो बोल रहे ना, परमात्मा स्वयं उनका ही वाच है। एक एक श्लोक उनके उनके मुख से निकला हो। तो इसलिए एक एक श्लोक को हमको यही सोचना है कि परम धाम को, परमार्थ को हम प्राप्त करें। धर्मराज के शब्द है, परमार्थी के शब्द, परमार्थी नहीं, परमात्मा के शब्द। परमात्मी उनके अर्जुन कृष्ण के थ्रू बोल रहे हैं ना, परमार्थी अपने वही खुद के शब्द कृष्ण के मुख को यूज किए, तो आवाज कृष्ण का ही दिखने वाला। पूरा श्रेय परमात्मा हमको ही देते हैं, तो हम निमित्त बन गए तो पूरा श्रेय जो भी होगा मैजिकल होगा, पर उसको श्रेय किसको मिलेगा, हमें मिलेगा, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमें याद रखना। उसके बाद क्या, देश है, यानी अभी विविधता, यानी हम क्या होते हैं, हमको हर चीज का शरीर को साधना, आसपास के परिस्थिति को साधना है। फिर हमको क्या करना है कि हमको किस चीज की आसक्ति मना की है, हम कैसे इच्छा मुक्त, कोई भी इच्छा या अनिश्चित या कुछ भी होता है तो भी हम खुद की स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं क्या, वो बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं क्या, एक इक्विलिब्रियम सम स्थिति में रह के हम कार्य कर सकते हैं क्या, हमको खुद को इवैल्यूएट करना है ना, और हर चीज को अपॉर्चुनिटी बोल के लेना। ठीक है, तो वो इसमें दिया। अभी देश है, यानी जो जगह में हम जो जगह में, ऐसा नहीं कि सॉलिटर है उसके लिए स्पेशल सब छोड़ छाड़ के जाना, ऐसा नहीं, किधर भी हम खुद को सेल्फ लव से, सेल्फ रेस्पेक्ट हम खुद से कनेक्ट हो सकते हैं, खुद से यानी बॉडी से कनेक्ट हो सकते हैं। और बॉडी तो कंटिन्यू चेंज होते रहता है ना, तो बस हमको ये याद रखना। तो इसमें देश यानी जगह, कुर्सी और जो क्लोज रिलेटिव उनसे सबसे हमको बच के रहना। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, देखो कितना ब्यूटीफुल, अर्थी यानी क्या हो गया, अरुचि रखना। और जो लोग ऐसे नहीं करते, उन लोग क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक पे अरुचि रखे, ऐसे उन लोग अरुचि रहेंगे, उन लोग क्या खुद को उस चीज से द्वेष में रहेगा। आप देखो किसी को गीता बोलते तो वो इंटरेस्टेड नहीं दिखाते, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और कुछ लोग तो गीता का नाम सुन के भड़क जाएंगे, क्योंकि वो द्वेष में नफरत करते हो। तो ऐसे लोगों को मनाने में हम खुद का समय नहीं बर्बाद कर सकते। उनको एक शॉक ट्रीटमेंट दे, यानी क्या करना, उनको एक बार ज्ञान स्वरूप उनको बता देने का क्या है, आप कर रहे हो गलत है, स्ट्रेट। ज्ञान को ऐसे ही सच रखना पड़ता है, वो ज्ञान को मैनिपुलेट करेगा तो नहीं चलेगा काम। युक्ति का अपना महत्व, हम देखेंगे युक्ति किसको बोलते हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। पर अभी हमको क्या करना है, अर्थ यानी हमको अरुचि वाले लोग, वो लोग अरुचि करेंगे गीता के नॉलेज, गीता नहीं, अभी फिलहाल फोन, अभी इतना कुछ करना है तो नहीं हो पाएगा, अवॉइड करेंगे ना। और कुछ लोग तो बोलते ना, ऐसे लोग नफरत करते, उनका अलग ही अपना ये नकारात्मक विचार, कोई भी नकारात्मक विचार है उसका छीन लूं, उसका ये कर दूं, वैसे नकारात्मक विश्वास बोल रहे उनको ज्यादा, ये उसको उससे बचना है हमें। और भौतिक भौतिक जो तनाव से ही बचना है। ऐसे बहुत चीज हमको देखो, कभी तनाव रहता है, भौतिक भावना, भौतिक का तनाव, भावना का तनाव, हम कुछ गलत भाव में है तो वो भी हमको तनाव देगा, क्योंकि ये सब टेम्पररी है ना। जैसे बॉडी को देखिए तो तनाव है, बॉडी को न देखते हुए बॉडी के पीछे का सत्य को देखिए, मूर्त के पीछे के, मूर्ति के पीछे के मूर्त को देख ले तो भी काम हो गया। तो ये हमको समझना। ठीक है, तो उसके बाद है जन संसदि। देखो ब्यूटीफुल कितना भी, यानी इसमें क्या जन संसदि क्या होता है, सांसारिक या भौतिक, यानी सांसारिक और भौतिक चीजों से हमें दूर रहे। दूर इन द सेंस कोई फिजिकल दूरी नहीं बनानी है, हमको स्थिर, यानी बोलते हैं ना त्याग का हम इंस्ट्रूमेंट, त्याग का ये ले सकते हैं, डिटैच होने का हम इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज को हम यूज कर सकते हैं टूल्स को। पर डिटैच में इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा संसार छोड़ के हम जंगल चले जाए, इसकी बात नहीं हो रही। संसार में रहते हुए
धर्म और अधर्म को पहचानना, जो अधर्मी है उनको सिर्फ करुणा करो, और जो धर्म पे चलते उनके लिए परिशुद्ध प्रेम बनकर उनके मददगार करना, उनके मददगार बनना। तो ये मैं देखो कितना ब्यूटीफुल, ये ऐसे श्लोक है ना। मैं इसमें क्या क्या समझ में आया, कोई क्वेश्चन पूछ सकते, कोई कुछ क्वेश्चन है या तो कोई रिपीट कर सकता है कि क्या ये इम्पोर्टेंट चीज आपको पसंद आया। कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो या तो कुछ शेयर भी कर सकते हो। यहाँ श्लोक 11 से खत्म हो रहा है। हाँ बोल। मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो ना। तो मतलब हमें अगर कुछ चाहिए, मतलब लाइफ में हमें कुछ चाहिए परमात्मा से, जो परमात्मा ही दे सकते हैं, तो हमें मतलब हमें क्या करना होगा जो वो दे दे हमें लाइफ में, वो मतलब कैसे हमें, यानी क्या चीजें चाहिए? भौतिक चीज है, सांसारिक चीज है? हाँ भौतिक चीजें फर्स्ट अपन, यानी तो तभी भाव क्या, तो भाव क्या रखना है? धार्मिक चीज है लेकिन वो भौतिक है। हाँ तो यानी भाव, यानी मददगार है ना आपको, तो उसके पीछे का भाव क्या है? तो उसके पीछे के भाव पे ध्यान देना है। अभी अंदर के भाव को देखने के लिए हमको अंदर निरीक्षण करना पड़ेगा। जो श्लोक 8 आ गया, तो श्लोक 9 बाहर का निरीक्षण है ना। तो ये सब हमको करना है ना। कि 10वां हमने देखा अभी, ये बाहरी निरीक्षण में हमको किससे बचना है, किसी आसक्ति में नहीं पड़ना। बस ये सब करोगे तो परम धाम पहुंच जाएगा। हमको सब जो चाहिए तो क्या परमात्मा तो पदम गुना देंगे ना। हाँ कुछ समझ में आ रहा है कल्पना, अनिता? यस सर, पर क्लियर आंसर नहीं मिला मुझे। तो क्या आंसर, यानी 8 9 नहीं समझे आपको? मेरा बोलने का मतलब फिर ये करने से हमें फिर वो मिल जाएगा? आपको क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपका भाव, वही तो बात है ना। देखो अभी आप शरीर में है तो परमात्मा ने हमको दिया तो कुछ तो हमारा किधर कार्य है ना, नहीं तो क्यों देंगे? अब ये पूरा सृष्टि सूर्य का अपना एक धर्म पे चल रहा है ना। सूर्य है तो सब उनका पूरा क्रिएशन चल रहा है ना। और सूर्य को हटा दे तो, या सूर्य धर्म पे नहीं चले तो अर्थ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो उसी तरह हर पूरे चेन में, पूरे ब्रह्मांड में हम भी एक कड़ी है। वो कड़ी जब तक धर्मराज के धर्म में चलेंगे तो हम सबके मददगार बन रहे, पूरे चेन के मददगार बन रहे। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो हम वो गलत कर दिया तो वो कड़ी में हम क्या है, बाकी सबको भी अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे में हम ज्यादा इफेक्ट करेंगे तो सृष्टि क्या करेगी, लॉ क्या करेगा, जो परमात्मा परमार्थी है ऐसे लोग क्या करेंगे, उस चीज को हटा देंगे वहां, है ना। तो वही तो उधर यही तो हो रहा है लोगों का। जब परमधाम में, जब परमात्मा धर्मराज का डिसीजन आ, जब उनके लोग जो उनके जो लॉ जब हार्म करते तो बोलते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जब हो रहा था तो आपने ध्यान नहीं दिया, जब मौका था तो आपने खुद का ध्यान नहीं दिया। आप अधर्म पे अधर्म कार्य कर रहे हो तो किधर ना किधर तो रेक्टिफाई करेगा। सृष्टि तो ही ना खुद को खत्म कर देगी। सृष्टि खुद को बचा नहीं देगी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हर एक का पावरफुल होता है। समझ में आया क्या अनिता? हाँ सर। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ थैंक। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा दुर्वेश, तुमको कुछ पूछना था? नहीं सर, मैं वही सोच रहा था कि गोपियां कैसे अपने दिनचर्या कैसे रहता, दिन में रहते थे अलग रहते थे, अपना अपना काम करते थे और रात को मिलके सब एक हो जाते थे, परमाती हो जाते थे। तो वैसे हाँ तो दिन में कार्य करते तो भी क्या बोल के करते थे? वो परिशुद्ध, वो उनका ध्यान तो कृष्ण में रमते रहता था ना। कि शाम को कृष्ण को मिल रहा है सब काम पटा के, बस दिमाग में वही रहने का। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या हो सकता है बताओ? परमाती ना।
हाँ परमाति। हाँ, महारास। महारास यानी परमात्मा को कनेक्ट हो जाना, है ना। रास यानी हाँ सर। कृष्ण को कनेक्ट होना, परम महारास यानी परमात्मा को कनेक्ट होना, ऐसे समझ जाओ। और हाँ, महारास में क्या होता है जिसमें स्वयं शंकर जी भी आए थे? वही कनेक्शन परमात्मा से, डायरेक्ट कनेक्शन। वही तो हम जो सिस्टम है, जो क्षेत्र है हमारा, वो क्षेत्र का सिस्टम है, उस सिस्टम को परमात्मा से कनेक्ट कर दो। हर क्षेत्र वैसे ही परमात्मा के अधीन है, सब उससे कनेक्टेड ही है, तभी तो जीवित है। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर इसमें, पर वहां तक पहुंचना, खुद को हटा के, वही तो विविधता क्या है, विविधता क्या है? विविधता ये, हर चीज को हटा के बाद में हम क्या बचेंगे? आत्मा। कि और डिटेल में जाके और चीज को हटा के पता चला आत्मा भी किसका अंश है? परमात्मा का। तो बचा क्या? परमात्मा। तो वहां तक पहुंच ही गए ना हम, है ना। और मत्थे रहो, मत्थे बचेगा क्या? परमात्मा ही बचने आ रहा है, क्योंकि लास्ट में फाइनल तत्व तो परम तत्व से ही सब बना है। परमात्मा का सब परम है, तत्व भी परमात्मा का परम तत्व है, उसी तत्व से सब बना। हाँ बोलो पूछो। परमात्मा का तत्व भी क्या कहा अभी सर आपने? हाँ, परमात्मा का तत्व भी परम है। परम तत्व, हर चीज परम है ना परमात्मा का, वो तत्व भी परम। परमात्मा का तत्व भी परम है कहा आपने? हाँ, परम तत्व है। ये पांच भूत, जो महाभूत देखे ना, जिससे सब बनता है एलिमेंट, पूरा प्रकृति उससे बनती है, 5 महाभूत से। हमने देखे ना 24 एलिमेंट्स देखे, जिससे हम बने हैं, क्षेत्र बना है, हमारा बॉडी बना है। ये 13 चैप्टर में तो देखे ना हमने, वही आप लोग रिवाइज करोगे, मंथन चिंतन करोगे तो याद रहेगा। तो वो सब जो 24 एलिमेंट है, वो सब परम तत्व से ही बना है। जो महाभूत 5 जो भूत है ना, जल पृथ्वी आकाश, वो सब भी परम तत्व से ही बना है। अब हर चीज परम तत्व, ध्वनि लो, जो भी लो, तो सब कुछ परमात्मा है। परम धाम तो और परम तत्व से ही तो बना है सब। और परम इसलिए बोलते हैं में वास है उनका। हाँ, इसलिए तो सर्वज्ञाता है ना वो, हर चीज उनके अंदर है ना। उनका जो विस्तार है, सच्चिदानंद, जो अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है ना, तो उस पूरे अखंड ब्रह्मांड स्वरूप के अंदर हम है ना। तो सब उनके, अभी हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है, वो एंड ऑफ द डे हमारे जेनेटिक जो मेकअप, हम जो शरीर को संभाल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ही सब हुआ है ना, उसी हिसाब से ही चल रहा है ना सब सिस्टम, है कि नहीं? यस। और कोई क्वेश्चन? और किसी को कुछ शेयर करना है? कुछ ऐसी रोहित सर का क्लियर हुआ? हाँ, मेरा हो गया क्लियर। अच्छा, हो गया, आंसर मिल गया, चलो ठीक है। किसको कुछ शेयर करना है, कोई ऐसी अनुभव जो अभी गीता पढ़ने के टाइम कुछ तो कनेक्ट हुआ रहेगा, प्रैक्टिकल कुछ? अच्छा अनिता, तुम्हें वो महाराज का जानना, तो उस दिन चांद सबसे करीब रहता है पृथ्वी से, और महालक्ष्मी पृथ्वी पे आती है, तो उसके लिए वो स्पेशल रात होती है। इसके लिए महाराज एक ही बार होती है साल में। ओके। और मून का हमारे बॉडी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, सबसे क्लोजेस्ट रहता है और सबसे पावरफुल रहता है। हमारे बॉडी में 70% वाटर रहता है। हाँ। तो जब चांद सन के करीब आता है, तब हमारे बॉडी में भी काफी चेंजेस आती है। अर्थ के करीब आता है, इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है। तो उससे फिर हम भौतिक में ही फंस रहे हैं ना। चलो मून करीब आ गया, अर्थ का जल कनेक्ट हो रहा है, जल का टाइड बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो परम
नहीं, बॉडी में फ्लक्चुएट होती रहती है ना सारी चीजें, तो उस वक्त फिर हमें आत्मिक दृष्टि से सब कुछ करना चाहिए। नहीं तो हम भटक जाएंगे। यस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी वैसा। ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, भौतिक में मत फंसो। आप लोग क्षेत्र के बारे में ही सोच रहे हो। ये 5 क्षेत्र क्या है? 24 एलिमेंट क्षेत्र है, और क्षेत्र में 24 एलिमेंट में तो 5 तत्व तो सबको पता है कि वो बॉडी है। मन बुद्धि में सब फंसते हैं कि मन हम है समझते, अहंकार जो हम है समझते, और अहंकार मन बुद्धि सब कुछ 24 एलिमेंट में जो क्षेत्र का पार्ट है, तो हम कौन है? जब तक उधर नहीं पहुंचोगे, वही तो विविधता है। विविधता है क्या? समझो तो महाभूत क्या है, मैं नहीं हूं ना, तो महा वो हटा, फिर चाटते चाटते साधते साधते साधता साधते साधते आत्मा तक पहुंचना, फिर वहां से साधते साधते परमात्मा तक पहुंचना। तो यही तो है। तो इसको चाट यानी मत्थे मत्थे अमृत निकलता है ना, तो इसी तरह जैसे हम दूध है, दूध में हमने दही डाला तो उसका फॉर्मेट चेंज हुआ, फिर क्या हमने उसको मथा तो मक्खन माखन निकला, माखन को फिर तपाया, तब जाके देसी घी निकला, घी निकला। और घी कितने समय तक चलता और कितना शक्तिशाली हमें पता है। बोलेंगे तो दूध तो एक दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता है, दही का थोड़ा दिन बढ़ जाता है, माखन का और थोड़ा बढ़ता है, पर देसी की कितने महीनों तक टिकता है, सालों तक टिकता है, और उसकी शक्ति अपार है। तो ये से हमको सोचना। उसी तरह मत्थे मत्थे और रिफाइन होते 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 आत्मा, आत्मा से रिफाइन होते 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 परमात्मा, क्योंकि सब उनके आधीन है। ये हमको समझना है। माया शक्ति भी, जीव शक्ति भी, सब उनके आधीन। हमने देखा ना, पहले के चैप्टर पे किए थे। तो ये सब मत होगे तो काम होगा। एक बार पढ़े, फिर धोती झाड़ के उठ गया, बुक को बाजू में रख दी, फिर पढ़े ही नहीं, तो नहीं होने। सब मेमोरी से गुल हो जाता। जो भी आप पढ़े हो, फिर से आपने उस चीज को सोचा नहीं, तो निकल जाएगा बुद्धि में, टिकेगा नहीं। ये आपको समझना है। तो हर बार थोड़ा तो मत्थे रहना है, थोड़ा तो मनन चिंतन करते रहना, तो आपका ज्ञान बनेगा। तो आपका ज्ञान कभी बनेगा ही नहीं। हम नेक्स्ट टाइम भी गीता करें तो आपको लगेगा वाह, ये सब नया फिर से सुन रहे, थोड़ा बहुत रिलेट होगा, पर हर चीज नए जैसी दिखेगी, क्योंकि जो बताएगा वो अपना दृष्टिकोण से बताएगा। और यही गीता लोग अलग अलग किस्म से समझते, अलग अलग किस्म से जीते। और जो भी अलग अलग तरीके से जीते, अगर सबका भाव परमार्थी है, उद्देश्य धार्मिक है, तो वो परम धाम को प्राप्त करते, नहीं तो नहीं प्राप्त करते। सिंपल यही चीज है। तो और कोई क्वेश्चन? फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन। हमको भौतिक में नहीं फंसना है। ये तुम लोग क्वेश्चंस पूछ के साधो और उसमें से निकलो। नहीं तो हमेशा मून नजदीक है, उसका पर्पज, वो कॉस्मिक इवेंट तो है ही, कॉस्मिक इवेंट हेल्प करता है, पर हम कॉस्मिक इवेंट में नहीं फंसे। कॉस्मिक इवेंट से हमको हेल्प होगा, वो हेल्प को हमको लेना है, युक्ति से उसको लेना है, पर फिर हमको ये उसमें से हम क्षेत्र नहीं, ये ध्यान रखना। हम क्या है, तो हमको क्या हेल्प होने वाला वो देखो, उसमें हमको पानी वानी की हेल्प नहीं होने वाला। यस, मतलब डिटैच रहना ना हमें सारी चीजों से। हाँ, डिटैच रहना है। हाँ, डिटैच ज्ञान तो होना चाहिए ना कि हम शरीर नहीं, हम क्षेत्र नहीं है। हाँ, और जब वो क्षेत्र ज्ञान क्या है? मिलेगा तभी हम डिटैच होंगे ना सर। हाँ, जब हमें ज्ञान मिलेगा तभी हम डिटैच होंगे ना। हाँ, ज्ञान यानी क्या, उस चीज को हम समझते पूरी तरह, उस चीज को हम जी रहे हैं ना। अभी तो मैंने 24 एलिमेंट बताया, कितनों को तो 24 एलिमेंट पूरे पता है अभी, एटलीस्ट थियरी वाइज भी पता है क्या? अब पता है थियरी वाइज, फिर एक एक एलिमेंट को साधो, क्या वो है, क्या वो है, क्या वो है, क्या नहीं, 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 तो बचा क्या? हम है ही नहीं। 24 एलिमेंट हम नहीं, तो हम कौन है? मिल जाएगा जवाब। वही तो बात हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज?
अरे अनीता ही चले गई क्या? हाँ, उसके लिए वेट करते फिर डिसाइड करते हैं। कर और लो किसी को कोमल। करना है? साथ में कर लूं? हाँ कर लो कर लो। तो मैं कोमल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का कीर्तन करे। धन्यवाद। करते हैं। देखिए कितना तेरे कागज पे करते आज चारों धाम आए, बजाओ जोर स्वागत में मेरे राम आए हैं। सदा सब रीत देते दूर गई चारी में नाद में देते यार कोई दो तरन आंखों से पानी से बहुत कुछ है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। तुम तो पाते में पाया इससे तन तन से पूछो, तुम तो सोने का दूध चाहे तो दरिया से मन से पूछो। मैं लंबी इंतजार हुई रघुवर तुम्हारी घबराई है सवारी, चले थे आज खुशियाँ में मेरे राम आए हैं। बजाओ जोर स्वागत में मेरे राम आए हैं। वेदत में के अवतारी है रघुवर तुम्हारी घबराई है सवारी, चले थे आज छुट्टियों थी हमारे काम आए हैं। बजाओ जोर स्वागत में मेरे राम आए हैं। बजाओ जोर स्वागत में मेरे राम आए हैं। मधुवर सियावर नाम संगति के जय। बहुत अच्छे कोमल। देखो कोमल का कितना अभी प्रिपेयर भी नहीं थी मेरे ख्याल से, सडनली कोई नहीं कर रहा तो उसने किया है। बहुत अच्छे कोमल, धन्यवाद। अभी माँ मंत्र भी तुम ही बोलोगी? हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि माँ मंत्र भी बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे कोमल। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर 9 बजे मिलेंगे अगले श्लोक। क्या कोई मिस न करे, ये जर्नी बहुत अद्भुत होने वाली है, कोई मिस न करे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि, सबका मंगल। शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद सर। धन्यवाद।